हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बीआई ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। अगर आपके पास डिफरेंट डेट्स डेटा है तो उस डेटा में से आप जो डेट का डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस डिफरेंस को आप पावर बीआई में कैसे यूज़ करेंगे, ये आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पावर बीआई के अंदर अगर आपको डेट में से अर्लीस्ट डेट एंड लेटेस्ट डेट निकालनी है तो वो आप कैसे करेंगे, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पे आप डेटा देख पा रहे हैं, मेरे पास दो कॉलम्स हैं, डेट 1 एंड डेट 2। अब इस डेटा की रिक्वायरमेंट मुझे पावर बीआई में है, लेकिन मुझे एज सच डेटा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, दोनों डेट में डिफरेंस। जो डिफरेंस है उसको मुझे पावर बीआई के अंदर यूज़ करना है। तो कई बार आपका डेटा ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपको डेटा नहीं मिलता, लेकिन आपको उस डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, देन उसको पावर बीआई में यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम केस हमारा यहाँ पे है। डेटा का जो इन दोनों डेट्स में डिफरेंस है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है पावर बीआई में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस एक्सेल शीट को क्लोज करूँगी। पावर बीआई में आ चुके हैं, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे और एक्सेल वर्कबुक से अपना डेटा यहाँ पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपने शीट सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप शीट सिलेक्ट करेंगे अपना डेटा सोर्स, आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। एक बार आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद हम अपना टेबल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, या टेबल या फिर शीट जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी इसको टेबल फॉर्म में बनाया हुआ है, तो ये मेरा डेट डेटा नाम से टेबल है। इस पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। इसके बाद अब आपने इसको करना है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मुझे इनका जो डिफरेंस है वो चाहिए। तो मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया। जब भी आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं, एज यू नो, डेटा हमारा पावर क्वेरी एडिटर में चला जाता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में आ चुका है। अब दोनों कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्योंकि मुझे दोनों कॉलम्स का जो डिफरेंस है वो चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगी। दोनों कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की का यूज करना होगा। तो कंट्रोल की के हेल्प से मैंने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम चलेंगे ऐड कॉलम ऑप्शन में, और यहाँ पे फ्रॉम डेट एंड टाइम नाम का आपको ग्रुप मिलेगा और इसमें आपको मिलेगी डेट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हाईलाइट हैं, सब्ट्रैक्ट डेट, अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट डेज पे क्लिक करूँगी। एज सुन एज मैंने सब्ट्रैक्ट डेज पे क्लिक किया तो ये कुछ नंबर मेरे पास आया। तो ये नंबर बेसिकली क्या है, इन दोनों डेट्स में जो डेज हैं वो कैलकुलेट होकर मुझे यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट रो में डेट्स हैं 6/2/2020 और ये है 13/5/2021। सिमिलरली जो सेकंड है 2020 से लेकर 23। तो जो सबसे, अगर मेरे फर्स्ट कॉलम में डेट मेरी पुरानी होगी और यहाँ पे नई डेट होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, अदरवाइज वैल्यू आपको पॉजिटिव में दिखा रहा। अब ये तो है कि आपके पास अब जो दोनों डेट्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो आ चुका है। इस डेटा को आप पावर बीआई में यूज़ कर सकते। इसी के साथ अगर मुझे अर्लीस्ट और लेटेस्ट डेट की भी रिक्वायरमेंट है, दोनों में से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं किसी कॉलम में मेरी जो डेट है जैसे 2020 यहाँ पे है, नेक्स्ट में 21 है, लेकिन अगर आप थर्ड में चेक करें, थर्ड रो में 9/8/2021 एंड 9/3/1998। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि एक कॉलम में सारी ही अर्लीस्ट है और दूसरे में सारी ही लेटेस्ट डेट है। तो मुझे अर्लीस्ट डेट इन दोनों में से फाइंड करनी है और उसका एक कॉलम अलग से बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फिर से इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। दोनों कॉलम्स मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। वापस से चलेंगे इसी ऑप्शन में और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी अर्लीस्ट।
इन केस आपकी ये ऑप्शन नहीं आ रही डेट वाली, वो उसका रीज़न ये है कि आपके ये जो डेटा टाइप्स हैं इसके वो डेट में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे। तो मेक श्योर आपका जो डेटा टाइप है आपके कॉलम्स का वो डेट हो, तभी आप इसके ऊपर डेट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे अर्लीस्ट। मैंने अर्लीस्ट पे क्लिक किया। इन दोनों डेट्स में जो अर्लीस्ट डेट है वो मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो मेरा पूरा एक कॉलम ऐसा बन गया है जिसमें सारी की सारी अर्लीस्ट डेट हैं फ्रॉम दीज टू कॉलम्स। सिमिलरली लेटेस्ट डेट निकालने के लिए हम कंट्रोल की हेल्प से दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, वापस इसी ऑप्शन में जाएंगे और लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी इन दोनों में से लेटेस्ट डेट होगी वो आपको इस कॉलम में मिल जाएगी। तो ये प्योरली हमारे पास अर्लीस्ट और ये प्योरली लेटेस्ट जो कॉलम है डेट के वो क्रिएट हो चुके। अब अगर आप इन ऑप्शंस को या फिर इस डेटा को, इन कॉलम्स को अपने पावर बीआई में यूज़ करना चाहते हैं तो आप होम टैब में जाएंगे, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ये सारा डेटा आपका वापस से पावर बीआई में चला जाएगा। तो उसके लिए क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं अप्लाई चेंजेस एंड डिस्कार्ड चेंजेस के आपको ऑप्शन है, क्योंकि अभी आपकी क्वेरी जो है वो पेंडिंग है। जैसे ही आपकी क्वेरी पूरी लोड हो जाएगी तो ये यहाँ से ऑप्शंस जो हैं वो चली जाएंगी। तो डेटा हमारा लोड हो रहा है। ये डेटा पूरा का पूरा एज अ क्वेरी आपका डेटा मॉडल में लोड हो जाता है और राइट हैंड साइड पे आपको आपका जो डेटा है वो कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए 9 रोज हमारी लोड हो चुकी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट डेटा नाम से एक क्वेरी जो है हमारे पास आ गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारी ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं। जिस ऑप्शन को भी आपने यहाँ पे यूज़ करना है पावर बीआई में, उसको आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे इस डेट से एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास आ चुका। तो इस तरह से आप भी पावर क्वेरी में अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को कन्वर्ट कीजिए, देन पावर बीआई में लेकर उस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।